सौमोत्तराय प्राप्त हुई। भगवान से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधु। एक बार दुर्वासा ऋषि पहुंचे स्वर्ग में। दुर्वासा ऋषि स्वर्ग में जाकर के इंद्र को देख करके अपनी माला इंद्र को पहना दी दुर्वासा जी ने। अब इंद्र तो स्वर्ग के राजा, तो इंद्र ने सोचा कि मैं इतना बड़ा राजा और मुझे अपनी पहनी पहनाई माला पहना दी। दुर्वासा जी माला पहना कर तो चले गए, लेकिन इंद्र ने अपनी माला को उतार करके ऐरावत हाथी को पहना दिया। अब हाथी तो पशु होता है बेचारा, हाथी ने ऐसे ऐसे करके माला को जमीन में डाल दिया, पैर से कुचल दिया। दूर जाकर के ना आगे बढ़ना, थोड़ा इधर बैठ जाओ। दुर्वासा जी ने दूर जाकर के देखा कि देखो मेरी माला में कैसा लग रहा है इंद्र। तो दूर जाकर के देखा तो इंद्र के गले में माला नहीं, माला तो जमीन पर कुचली हुई पड़ी है। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, दौड़ करके आए। अरे इंद्र, तुझे बहुत ज्यादा धन का अभिमान है, जा साफ देता हूं धनहीन हो जा। अब ये बात जब दैत्यों को पता चली तो दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। दुर्वासा जी के शाप से इंद्र को स्वर्ग खाली करना पड़ा। स्वर्ग पर दैत्यों का राज्य हो गया। देवता सब दौड़े दौड़े प्रभु के पास आए। प्रभु ने कहा सुनो, दुर्वासा जी के शाप से तुम्हारा बल पराक्रम सब खत्म हो गया और तुम्हारी पूरी शक्ति समुद्र में समा गई। इसलिए तुम देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करो, उससे निकलेगा अमृत, जिसको पी करके तुम अजर अमर हो जाओगे। फिर लड़ाई चाहे जितनी हो, चाहे जितने लाठी डंडे चले, कोई मरने वाला नहीं। तो देवताओं ने कहा महाराज हम दैत्यों को कैसे मनाएंगे? तो भगवान ने कहा सुनो, जैसे सर्प ने चूहे से मित्रता करी वैसे तुम दैत्यों से मित्रता करना। सर्प ने चूहे से कैसे मित्रता करी? भाई चूहा तो सर्प का शिकार होता है, जहां सर्प देखता है चूहे को खा जाता है। एक बार एक सेठ जी थे, तो अपनी संदूक में कपड़े प्रेस करके, लकड़ी की संदूक थी, उसमें प्रेस करके रखते थे, ताला लगा करके बंद कर देते थे। एक बार कपड़ों को रखा, संदूक खोला, बंद करने को भूल गए। तो बंद करना जब भूल गए सेठ जी चले गए बाहर। अचानक एक सर्प देवता आए, तो संदूक के अंदर घुस गया। सर्प संदूक के अंदर घुस गया। तब सेठ जी को ध्यान आया कि संदूक बंद नहीं की। दौड़ करके गए, संदूक बंद कर दिया, ताला लगा दिया। अब तो सांप उसके अंदर बंद हो गया। इतनी देर में कहीं से एक चूहा दौड़ता हुआ आया। सांप ने कहा अरे मामा जी कहाँ दौड़ते हुए जा रहे हो? चूहे ने कहा ये मामा जी किसने बोला मुझे? आज से पहले तो मामा जी सुना नहीं। तो सर्प ने कहा महाराज हम है नाग देवता। अच्छा, सुन करके सर्प डर गया। सर्प सुन करके चूहा डर गया। सर्प ने कहा डरो मत मामा जी, आज से हमने आपको मारना छोड़ दिया। क्यों भैया? तो हमने अपने मन में विचार किया कि आप मेरे लिए घर बनाते हो, तो माँ जैसा काम करते हो, इसलिए मैंने आपको अपना मामा बना दिया। भाई चूहे के बिल में तो सर्प रहता है। तो कहा मामा जी अब तो चूहा बड़ा प्रसन्न हो गया, मारना छोड़ दिया। सर बोला मामा जी एक समस्या है। का क्या? का आज तो अच्छे खासे संदूक के अंदर कैद हो गए। अच्छा, सर ने कहा मामा जी किसी भी प्रकार से बाहर निकालना।
अब चूहा का तो स्वभाव सब जानते हैं। उसने कहा ठीक है भांजे चिंता मत करो, अभी निकालता हूँ। वह संदूक को कुतरने लगा। कुतरते कुतरते धीरे धीरे बड़ा सा छिद्र बना दिया। सर्प निकला संदूक से, जैसे ही निकला तो फन फैला करके चूहे को खा लिया। चूहे ने कहा भांजे ये क्या कर रहा है? सर्प ने कहा जब तक संदूक के अंदर थे तब तक मामा भांजे थे, अब कोई रिश्ता नहीं। तो प्रभु कहते हैं इसी प्रकार से दैत्यों से मित्रता करो। अपना काम बनाने के लिए मित्रता करनी पड़ती है। देवता सब गए, दैत्यों को समझाया कि भैया समुद्र मंथन करो, वहां से निकलेगा अमृत, जिसको हम सब पिएंगे तो फिर लाठी डंडा चाहे जितने चले कोई मरने वाला नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की जय। देवता दैत्यों के पास जैसे ही प्रस्ताव रखे, दैत्य सब तैयार हो गए। अब मिल करके समुद्र मंथन के लिए देवता दैत्य पहुंचे हैं समुद्र के किनारे। लेकिन मंथन किससे किया जाए? तो प्रभु ने कहा मंदराचल पर्वत को लाया जाए। मंदराचल पर्वत उठाया, तो जैसे ही उठाए तो सब देवता धीरे धीरे चकनाचूर होने लगे। देवता दैत्य उनके हाथ पैर टूटने लगे, क्योंकि गणेश बाबा का ध्यान नहीं किया था। देखिए किसी भी काम करने से पूर्व कोई भी मांगलिक कार्य है, सर्वप्रथम गणेश भगवान की प्रार्थना पूजा जरूर करना चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय। सभी देवता दैत्यों ने गणेश जी का ध्यान किया और भगवान ने अपनी एक उंगली से उस पर्वत को उठा लिया, उठा करके समुद्र में जाकर के रख दिया। हेलो हेलो। अच्छा पर्वत तो रख दिया, मथानी तो रख दी, लेकिन अब रस्सी कहाँ से लाई जाए इतनी लंबी चौड़ी? तो भगवान ने देवता दैत्यों से कहा जाओ जाकर के बासुकी नाग को बनाओ। बासुकी नाग के पास गए देवता दैत्य और बासुकी नाग से कहा भैया तुम समुद्र मंथन में हमारी सहायता करो, रस्सी बन जाओ, तुमको पकड़ करके हम लोग मंथन करेंगे और उससे निकलेगा अमृत। तो तुम चिंता मत करना, कुछ भाग तुमको भी दिया जाएगा। बासुकी नाग तैयार हो गया। अब तो बासुकी नाग को रस्सी बना लिया, खींचने लगे। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो देखो मंथन जब प्रारंभ हुआ तो बासुकी नाग से भयंकर फुसकारें निकलने लगी, अग्नि के समान ज्वालाएं निकलने लगी, दैत्य सब जलने लगे। क्योंकि दैत्य ने कहा था हम तो आगे लगेंगे। भगवान ने देवताओं से कहा देवताओं तुम आगे लग जाओ। दैत्यों ने कहा अच्छा हम क्या छोटे बाप की बेटा है, हम आगे लगेंगे। भगवान ने कहा भैया तुम लग जाओ। दैत्य तो उल्टी खोपड़ी के होते हैं, बात माने नहीं, आगे लग गए। कुछ लोग संसार में उल्टे दिमाग के होते हैं, उनसे कहो कुछ, अब वो समझते कुछ है करते कुछ और है। एक महाराज जी थे तो बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी धर्म पत्नी बिल्कुल उल्टी चलती थी। वो कहते थे नहीं आम, वो कहते थे आम नहीं इमली लगी है। अब तो बड़े परेशान थे कि पूरी जीवन की नैया कैसे चलाई जाए भैया, धर्म पत्नी बिल्कुल उल्टा चलती है। तो उन्होंने क्या किया, उल्टा बोलना शुरू कर दिया। जब उल्टा बोलने लगे तो सीधा काम अपने आप होने लगे। एक बार बोले देवी जी घर में मेहमान आ रहे हैं चार, तुम भोजन बिल्कुल मत बनाना, भोजन बिल्कुल मत बनाना। देवी जी ने कहा महाराज मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। अरे भोजन नहीं बनाऊंगी तो बदनामी नहीं हो जाएगी अपनी? अरे महाराज जी तो यही चाहते थे कि भोजन बनाए ताकि आदर सत्कार हो जाए मेहमानों का। यदि ये कह देते देवी जी खूब सुंदर भोजन बनाना, तो बिल्कुल नहीं बनाती, क्योंकि उल्टी चलती थी।
बोलो गोविंद भगवान की जय। तो महाराज जी ने कहा देवी जी भोजन बिल्कुल मत बनाना। देवी जी ने कहा महाराज बनाऊंगी नहीं तो बदनामी नहीं हो जाएगी अपनी। तो कहा ठीक है देवी जी जैसी तुम्हारी इच्छा। खैर जैसे तैसे भोजन बना। एक बार आया कुंभ का मेला। अब महाराज जी कुंभ के मेले में जाने को बहुत आतुर, बड़े मन में इच्छा कि कुंभ का मेला लगा है, जाने को मिले तो स्नान करके आवे, लेकिन कैसे कहें। तो पत्नी से उल्टी बात बोली कि देवी जी कुंभ का मेला लगा हुआ है, कई लोग जाते हैं वहां दबते हैं, बीमार हो जाते हैं, हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। पत्नी ने कहा महाराज इतने दिनों बाद मेला आया है और तुम कहते हो नहीं जाएंगे। अरे तुम चाहे बिल्कुल मत जाओ, मैं तो जरूर जाऊंगी। अब महाराज जी तो यही चाहते थे कि ये कैसे तैयार हो जाए। तो कहा ठीक देवी जैसी तेरी इच्छा, तू कहती है तो चलता हूँ, लेकिन एक बात सुन, बिल्कुल भोजन बांध करके मत ले चलना। रास्ते में 5 स्टार होटल है, खाते हुए चलेंगे। पत्नी ने कहा महाराज इतना खर्चा करूंगी तो कैसे काम चलेगा, मैं तो मालपुआ बना करके ले चलूंगी। अब महाराज जी तो यही चाहते थे कि बना करके ले चले, लेकिन सीधा बोलते तो बिल्कुल नहीं करती। अगर कहते थे देवी जी बना कर ले चलना तो नहीं ले जाते, क्या उल्टा चलती थी। खैर जैसे तैसे पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार में अब महाराज जी देखो बड़ा सोच विचार करके सीधी बात बोलते थे, लेकिन जैसे ही गंगा के तट पर पहुंचे उल्टी बात बोलते थे, सीधा काम होता था। उल्टा बोलते थे सीधा हो जाता था काम। लेकिन गंगा के तट पर पहुंच करके अचानक सीधी बात उनके मुंह से निकल गई। सीधी बात क्या निकली, देवी जी गंगा की धारा बहुत तेज है, किनारे स्नान करना, बीच में मत जाना। देवी जी ने कहा महाराज मैं इतनी दूर से आई हूँ, किनारे ना हूँ, मैं तो बीच में जाके नहाऊंगी। तो उल्टा चलती थी भाई। अब जैसे ही छलांग लगाई बीच में गई तो चलती चली गई, डूब गई, बहती चली गई। अब महाराज जी तो रोने लगे सिर पकड़ करके, अरे राम राम, इतना सोच विचार कर बोलता था, उल्टी बात न जाने सीधी बात कैसे दिमाग से निकल गई। मछुआरों से कहा भैया जाल लाओ जाल डालो। तो उन्होंने कहा किधर को गई तुम्हारी पत्नी, कहाँ? तो जिधर धारा थी उधर नहीं बताया, उल्टी दिशा में इधर को बह के गई। उन्होंने कहा धारा तो इधर की है। तो महाराज जी बोले सुनो भैया, जीवन भर उल्टी चली है, इसलिए बहकर भी उल्टी गई होगी। बोलो राधे राधे। तो कई लोग उल्टे चलते हैं। दैत्यों ने कहा हम कोई छोटे बाप के बेटा थोड़ी है, हम तो बड़े बाप के बेटा है, आगे लगेंगे। भगवान ने कहा ठीक भैया आगे लग जाओ। तो जैसे ही बासुकी नाग का फन पकड़ा और मंथन चालू किया, तो बासुकी नाग के फन से भयंकर अग्नि की ज्वाला निकलने लगी, महाविष निकलने लगा, दैत्य सब जलने लगे। अब एक बोला और बन लो बड़े बाप के बेटा। खैर जैसे तैसे मंथन हुआ। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ कि समुद्र से हालाहल विष निकल पड़ा, जहर निकला। ऐसा भयानक जहर था कि उस जहर की एक बूंद यदि पृथ्वी पर गिर जाती तो प्रलय हो जाता, भयंकर आग लग जाती।
सब दैत्य देवता डर गए, भयभीत हो गए, क्या किया जाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, पूरे विश्व को इकट्ठा करके महादेव की शरण में चलो। सभी जहर लेकर के महादेव के पास पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणः शरणापन्नः त्रैलोक्य दहन दिशा। देवता बोले हे देव, हे महादेव, हम आपकी शरण में हैं। ये भयंकर विष, भयंकर जहर त्रैलोक को जलाने वाला है, पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देगा। हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करें प्रभु। शिव जी ने कहा क्या करें हम भाई। तो सबने कहा प्रभु ये जहर आप पी जाओ, आप जहर पी लो तो हमारी रक्षा हो जाए। अब भोले बाबा के पास में खड़ी थी भवानी मैया, पार्वती मैया। भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा देवी ये देवता दैत्य जहर पिवाने आए हैं, क्या पी जाओ। अच्छा देखो दुनिया में ऐसी कौन पतिव्रता पत्नी होगी, प्रसाद देवी, कौन ऐसी पतिव्रता पत्नी होगी जो अपने पति से कह देगी हाँ हमारा जार पी जाओ। वैसे लड़ाई झगड़े में भले कहते कि जार पी जाओ तुम मर जाओ, है ये हो जाए वो हो जाए, लड़ाई झगड़े में चाहे जो कुछ कहते हैं बात बात में। लेकिन यदि जहर का कटोरा सामने रखा हो तो कौन पत्नी कहेगी जार पी लो, कोई कहेगी। भोले बाबा ने पार्वती मैया से कहा देवी देवता दैत्य जहर पिलाने आए हैं, क्या पी जाए। पार्वती मैया ने कहा प्रभु जिसमें सबका भला हो आप तो वही करो। भोले बाबा ने कहा देवी सबका भला तो इसी में है कि हम जहर पी जाए, हम जहर पिएंगे तभी सबका भला होगा। तो पार्वती मैया समझती है, प्रभु को जानती है कि भोलेनाथ सर्व समर्थ है, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं जहर पीने से। तो भोले बाबा अंजलि बांध करके जहर को पीने लगे। ततः करतली कृत्या व्याप्यालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः। अंजलि बांध करके भोले बाबा जहर को पीने लगे। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, शंकर भगवान की जय हो, आए शरण तिहारी भोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आए शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार
की जय। जैसे ही भोले बाबा जहर को पीना शुरू किए तो भगवान शिव जी के हृदय में बैठे हुए हैं सीताराम जी। भोले बाबा ने सोचा यदि जहर को नीचे उतार दिया हृदय में तो मेरे सीताराम जी को कष्ट होगा। तो प्रभु ने अपने गले में ही जहर को धारण कर लिया। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। भोले बाबा का आभूषण बन गया वह जहर। गला नीला पड़ गया, नाम हो गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फलो दीन में को। नाम प्रभाव जान नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फलो दीन में को। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट दीन में को। शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नामत सीता। शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नामत सीता। बोलो शंकर भगवान की जय। जहर पी करके भोले बाबा ने पूरे संसार की रक्षा की। दोबारा मंथन प्रारंभ हुआ। दोबारा जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो कामधेनु गाय निकली। उस गाय को संतों को दे दिया यज्ञ के लिए, क्योंकि यज्ञ में गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के घी से पंचामृत बनता है। इसीलिए यज्ञ के रक्षार्थ गाय को संतों को दे दिया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ तो चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा को भोले बाबा के मस्तक पर रख दिया गया, क्योंकि भोले बाबा ने जहर पिया, मस्तक गर्म हो गया। चंद्रमा है शीतल, भोले बाबा के मस्तक पर रखा गया। जटाओं में है गंगा जी, क्योंकि गंगा जी भी परम शीतल है। फिर मंथन प्रारंभ हुआ तो उच्च श्रवा घोड़ा निकला, जो दैत्यों के राजा बलि को दिया गया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। ऐरावत हाथी निकला, जो इंद्र को दिया गया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। कौस्तुभ मणि निकली, जो भगवान नारायण के गले में धारण कराई गई। फिर मंथन हुआ। ब्रह्मादिक अप्सराएं निकली, जिन्हें स्वर्ग में भेज दिया गया। पारिजात वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग में भेज दिया गया। अब की बार जब मंथन प्रारंभ हुआ तो ततश्चाभिर्भूः साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयन्ते दिशः कान्त्या विद्युत्सौला मदीयथा। जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे एकदम एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। समुद्र से लक्ष्मी मैया पुष्प की माला लेकर प्रकट हो गई।
बोलो लक्ष्मी माता की जय। ये जो श्लोक हमने अभी बोला था, ततस्याविर्भूः साक्षात् श्री रमा भगवत परा, इस श्लोक का जो पाठ करते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। प्रैक्टिकल करके देखिए, जिनके घर में बहुत गरीबी हो वो हमसे श्लोक ले लेना, हम लिख देंगे। इस श्लोक का नित्य पाठ करने से घर में दरिद्रता नहीं रह जाएगी, लक्ष्मी मैया कृपा बरसाएंगी। कौन सा श्लोक? मोबाइल खोलो, रिकॉर्ड करो, दोबारा बोल रहे हैं, बार बार हम नहीं बताएंगे, रिकॉर्ड करो, बोलते हैं। ततश्चाविर्भूः साक्षात् श्रीरमा भगवत्परः, रञ्जयन्ती दिशा कान्त्या विद्युत्सौधा मनीयथा। एक श्लोक है, बहुत सुंदर मंत्र है लक्ष्मी प्राप्ति का। लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई, हाथ में वरमाला। सभी देवता दैत्यों ने कहा अब ये किसको दी जाएगी? तो भगवान ने कहा सब लोग लाइन लगा करके बैठ जाओ, इनके हाथ में है माला, जिसके गले में माला डाल देगी ये उसकी हो जाएगी। तो सभी लाइन लगा करके बैठ गए, देवता दैत्य ऋषि मुनि सब चमीता गाड़ करके बैठ गए। अब तो लक्ष्मी मैया लाइन से जा रही है। सबसे पहले दुर्वासा जी को देखा तो सोचा ये है तो बड़े तेजवान, बड़े विद्वान, लेकिन गुस्सा नाक पर ही रखी रहती है, न जाने कब साफ दे दे। तो आगे बढ़ गए। भोले बाबा को देखा, ये भी बड़े तपस्वी हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा है, बड़े सर्वशक्तिमान है, लेकिन एक समस्या इनके पास भी है, रहने को घर नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं। तो जब स्वयं के पास नहीं है मुझे कहाँ से पहनाएंगे? आगे बढ़ गई। सबके अंदर कोई ना कोई कमी देखती चली गई लक्ष्मी मैया। अंत में बैठे थे नारायण भगवान। नारायण भगवान सिर झुका करके बैठे थे। देखो सब लक्ष्मी मैया की ओर देख रहे थे, सब चाहते थे कि मेरे गले में माला डाल दे, लेकिन नारायण भगवान किसी को नहीं देख रहे थे, लक्ष्मी माँ को भी नहीं देख रहे थे, सिर नीचे करके झुकाए बैठे थे। लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो गई कि सभी तो मुझे चाहते हैं और ये मुझे देख ही नहीं रहे हैं। तो तुरंत लक्ष्मी मैया ने नारायण भगवान के गले में वरमाला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी तो हमेशा से नारायण की ही है, लेकिन हम लोग उन्हें अपनी दासी समझ लेते हैं, बक्से में पैक करके रखते हैं, बैंकों में भर के रखते हैं। लक्ष्मी किसी की पत्नी नहीं, लक्ष्मी हमेशा से नारायण प्रभु की पत्नी है। लक्ष्मी को बेटी बना करके रखते हैं ताकि बिटिया के विवाह की भी चिंता होती है। बेटी का विवाह तो उससे किया जाता है जो उसके योग्य वर होता है। अच्छा, अनपढ़ बेटी हो, अनपढ़ बेटी के लिए अनपढ़ दूल्हा ढूंढा जाएगा, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी बेटी होगी तो क्या अनपढ़ के साथ विवाह हो जाएगा? कदापि नहीं होगा। उसके लिए बहुत पढ़ा लिखा दूल्हा ढूंढा जाएगा। तो जैसी बिटिया वैसा वर। लक्ष्मी को यदि दासी समझ लेंगे तो कभी लक्ष्मी मैया कृपा नहीं बरसाएंगी। लक्ष्मी को बेटी मान करके रखो। बेटी का विवाह हमेशा नारायण के साथ होता है, लक्ष्मी का विवाह हमेशा नारायण के साथ। देखिए शास्त्रों की बात, हम आप जितना कमाते हैं, 1 कमाए, 10 कमाए, 10,000, लाख, करोड़, अरब, चाहे जितना कमाए, उसका 10वां हिस्सा 10% हमारा अपना नहीं है, वो धर्म में लगाना चाहिए। 90% आपका अपना है, 10 अपना नहीं है। होता क्या है, हम लोग 100 का 100% खा जाते हैं। सबकी यही स्थिति है साहब। लेकिन जो 10% धर्म में लगाते हैं उनका 90% सुरक्षित रहता है, 90% सुरक्षित रहता है। अब जो सब खर्च कर लेते हैं, कभी कभी नौबत ये आ जाती है कि 110% उधार लेकर भी खर्च करना पड़ता है।
कोई ना कोई ऐसी बीमारी आ गई कि कर्जा लेना पड़ गया। तो इसलिए भैया अपनी कमाई का 10% धर्म में जरूर लगाएं। धर्म का मतलब ये नहीं कि आप सब भागवत में लाकर दान कर दीजिए। धर्म के कई स्वरूप हैं। जहाँ बेटियों का विवाह होता है आप वहाँ दान करो, जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ दान करो, जहाँ यज्ञ होता है वहाँ दान करो, अथवा जहाँ दान की आवश्यकता हो वहाँ दान करो, जहाँ देवालय बनाया जाता हो वहाँ दान करो, जहाँ असहाय तीर्थों में भंडारा भोजन आदि कराया जाता है वहाँ दान करो। 10वां हिस्सा तो दान करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो किसी ना किसी प्रकार से निकलेगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। दोबारा मंथन प्रारंभ हुआ तो 5 जन्म शंख निकला, भगवान विष्णु को दिया गया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। और फिर दोबारा जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ वारुणी मदिरा निकली। वारुणी मदिरा दैत्यों को दे दी गई। दैत्य लोग मदिरा के बहुत प्यासे थे। दैत्यों को वारुणी मदिरा प्रदान कर दी गई। और अब की बार जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र मंथन, तो धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। जैसे ही अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, अमृत प्रकट हुआ तो दैत्य सब चिल्लाने लगे, ले लो भागो, पकड़ लो, छीन लो, भाग चलो। दैत्यों ने तुरंत अमृत का कलश लिया, छीन करके भाग गए। छीन करके जब भाग गए तो देवता सब निराश हो गए, रोने लगे, ले गए। इतनी मेहनत की, अमृत दैत्य सब अकेले ले गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो। दैत्य अमृत लेकर के तो भाग गए, लेकिन बंटवारे में आपस में लड़ाई होने लगी। एक कहता है अहम पूर्वम नतम नतमिति प्रभो। एक कहता है मैं पहले पीऊंगा, दूसरा कहता है नहीं मैं पहले पीऊंगा, तीसरा कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, मैं पहले पीऊंगा। बंटवारे में लड़ाई झगड़ा होने लगा। तब तक भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, दैत्यों के सामने पहुंच गए। तब भैया काय को लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? दैत्यों ने कहा देवी जी तुम कौन हो? तो कहा हम है मोहिनी। कहा अच्छा मोहिनी, लड़ाई झगड़ा हो रहा है अमृत के बंटवारे में, अब तुम आ ही गई हो तो मेरी इच्छा है कि अमृत तुम हम सबको बांट दो। मोहिनी ने कहा ये अमृत तुमको कहाँ से मिला? दैत्यों ने कहा हमने और देवताओं ने समुद्र मंथन किया, उससे निकला अमृत लेकर के हम लोग आए। बंटवारे में झगड़ा हो रहा है, इच्छा हमारी ये है कि आप बांट दो। मोहिनी भगवान ने अमृत का कलश हाथ में लिया। जैसे ही झांक करके देखा तो कहने लगे अरे राम राम, इसमें तो सब पानी पानी है, ऊपर और नीचे गाढ़ा अमृत है। तो बताओ दैत्यों पानी पियोगे कि अमृत? दैत्यों ने कहा हम तो अमृत पिएंगे, पानी काहे को पिएंगे? तो भगवान ने कहा तो एक काम करो, देवताओं को बुला लो। कहा क्यों? कहा ऊपर का पानी उन्हें पिला देते हैं, अमृत उन्हें पिला देंगे। भाई उन्होंने भी तो समुद्र मंथन किया है बराबर, तो तुम अमृत पी लेना और वो पानी। दैत्य सब मोहित हो गए भगवान की बातों में। देवताओं को बुलाया गया, लाइन लगा करके बैठ गए। इधर भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे और दैत्यों की ओर देख करके मुस्कुराने लगे। दैत्य सब भगवान की मोहिनी मुस्कान पर रीझ गए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। मैं बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो।
बाल जब घुंघरारे लगते हैं कारे कारे, तेरे बाल जब घुंघराले लगते हैं काले काले, बाल जब घुंघरारे लगते हैं कारे कारे, तेरे बाल जब घुंघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल जब घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल जब घुंघराले बादल हो काले काले, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पर बलिहार प्यारे जो मैं बलिहार प्यारे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी पायल की गनगनिया पर बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, तेरी बंद बंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। तेरे नैन जब मतवारे लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन जब मतवारे लगते हैं काले काले, तेरे नैन जब मतवारे भटके हैं कारे कारे, तेरे नैन जब मतवारे भटके हैं प्यारे प्यारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मन मन मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो।
बोलो मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिलाते गए, दैत्यों की ओर मुस्कुराते गए, दैत्य भगवान की तिरछी चितवन से रीझते गए, मोहित हो गए। एक दैत्य जो बड़ा होशियार था, जिसका नाम था स्वरभानु, वह दैत्य सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। अंजलि बांध करके उसने भी अमृत को पी लिया। अमृत को जब पी लिया तो सूर्य चंद्र ने भगवान की ओर इशारा किया, फिर वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। दैत्य है, भगवान तो पहले ही समझ गए थे। सुदर्शन हाथ से निकला, उस दैत्य के दो टुकड़े हो गए। एक का नाम हो गया राहु, दूसरे का नाम हो गया केतु। सूर्य चंद्र ने इशारा किया था तो उनके ऊपर ग्रहण बन करके लगने लगा, अमावस्या और पूर्णिमा को। अब तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवताओं ने अमृत पी लिया था, सब डकार मार करके पेट पर हाथ घुमाने लगे। दैत्यों ने कहा भैया वो मोहिनी कहाँ चली गई, कहाँ गई? एक दैत्य बोला मुझे लगता गई नहीं, वो गया। क्या मतलब? एक ने कहा मोहिनी नहीं थी, नहीं वो था। था कौन? कहा अरे वो छलिया विष्णु ही था जो हम सबको छल के चलाएगा। अब तो दैत्य सब क्रोधित हो गए, अरे राम राम हमको छला गया है। दैत्य सब देवताओं के ऊपर टूट पड़े, झगड़ा करने लगे, मारने लगे। अब देवता तो सब अमृत पी करके अमर हो गए थे, बलशाली हो गए थे। सब दैत्यों को ऐसी पिटाई लगाई कि दैत्य सब चकनाचूर हो गए। कुछ मर गए, कुछ अधमरे हुए दौड़ते हुए अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे। जो मर गए थे शुक्राचार्य जी ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। जो घायल थे उनको भी स्वस्थ कर दिया। और दैत्यों से कहा भैया ये जो नारायण है ना, ये ब्राह्मण भक्त हैं, ब्राह्मणों के अधीन है। किस प्रकार का? ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्र के अधीन सब देवता हैं, इसलिए ये ब्राह्मणों के बस में है। क्या मतलब? दैवाधीनम जगत सर्वम, पूरा संसार देवताओं के अधीन है। मानते हैं कि नहीं? देवता जो चाहेंगे वही होगा। इंद्र महाराज चाहे वर्षा होने लगे तो आप चाहे जो कुछ व्यवस्था कर लो, आप वर्षा को नहीं रोक सकते। वायुदेव चाहे तूफान आ जाए तो आप चाहे जो कुछ कर लो, आप तूफान को नहीं रोक सकते। अग्निदेव चाहे कि भयंकर अग्नि लग जाए, आग लग जाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते साहब, लगते रहे। तो पूरा संसार देवताओं के बस में है। दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम च देवता, और देवता किसके बस में है? मंत्रों के। मंत्रों से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता, वो मंत्र ब्राह्मणों के बस में है, अधीन है, इसलिए ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता कहा गया है, भूसुर। वंदहु प्रथम महीसुर चरना, वंदहु प्रथम महीसुर चरना।